झारखंड मुक्ति मोर्चा का आदिवासी विरोधी चेहरा कल खुलकर सामने आ गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन जी को झारखंड के आदिवासियों को इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या वह चाहते हैं कि आदिवासी क्षेत्र की जमीन को वक्फ घोषित कर दिया जाए। जिस तरह झारखंड में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण, अवैध घुसपैठी हो रहा, आदिवासी लड़की से शादी कर न सिर्फ लव जिहाद बल्कि लैंड जिहाद, इस प्रावधान से अब आदिवासी जमीन वक्फ बोर्ड में नहीं डाला। कल वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हो गया। लोकसभा में इस संशोधन विधेयक का झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने विरोध किया और इस बिल के विरोध में मतदान किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा का आदिवासी विरोधी चेहरा कल खुलकर सामने आ गया। वक्फ संशोधन बिल में किए गए कई संशोधनों में झारखंड के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। संशोधन बिल के में किए गए संशोधनों में झारखंड के संदर्भ में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। संशोधन बिल के कानून के बाद आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित 5 एवं अनुसूचित 6 के तहत वक्फ संपत्ति घोषित नहीं की जा सकती। इस संशोधन से आदिवासी समुदाय की मूल संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों का भी संरक्षण होगा। कांग्रेस के संपर्क में आते ही झारखंड मुक्ति मोर्चा तुष्टीकरण की राजनीति के जाल में पूरी तरह फंस चुका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासियों की हितों की रक्षा के लिए समर्पित राजनीतिक दल के रूप में अपने आप को पेश कर आदिवासी को भ्रमित कर रहा है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार ने जब वक्फ संशोधन विधेयक में आदिवासियों के हितों और जमीन की रक्षा के प्रावधान किए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोकसभा के सांसदों ने इस बिल का विरोध करते हुए इस बिल के खिलाफ वोट दिया। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आदिवासी हितों के खिलाफ जाने के झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस कदम को झारखंड के आदिवासी समाज को देखना और समझना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन जी को झारखंड के आदिवासियों को इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या वह चाहते हैं कि आदिवासी क्षेत्र की जमीन को वक्फ घोषित कर दिया जाए। संविधान की 5वीं अनुसूची राष्ट्रपति द्वारा घोषित है, जिसके अंतर्गत आदिवासी की मूल संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों को संरक्षित किया गया। अनुसूचित क्षेत्रों में कब्रिस्तान, मजार, मकबरा, मस्जिद एवं दरगाह इत्यादि का निर्माण एवं विस्तार आदिवासियों की मूल संस्कृति के एकदम विपरीत है। अनुसूचित क्षेत्र में वक्फ का संपत्ति का रहना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। आदिवासियों के लिए घोषित अनुसूचित क्षेत्र में वक्फ बोर्ड की किसी प्रकार की संपत्ति से क्षेत्र की पहचान, संस्कृति और विरासत लगातार कमजोर होती जा रही। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के सरकार ने वक्फ संशोधन बिल के में आदिवासी क्षेत्र में अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के तहत वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किए जाने का प्रावधान कर झारखंड के आदिवासियों के हित की रक्षा की है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और एनडीए के तमाम सांसदों को बहुत बहुत बधाई। झारखंड में
इन दिनों बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कराकर जमीन हड़प कर उसे वक्फ घोषित कर दिए जाने पर में भी नया बिल रोक लगा। मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन के मुस्लिम तुष्टीकरण की कोशिश का ही परिणाम है कि रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र में सरहुल पूजा की शोभा यात्रा के दौरान घटी घटना जिसमें वाहन पर जानलेवा हमला किया गया। आदिवासी समाज जागे, हकीकत को पहचाने, नहीं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी मुस्लिम समुदाय को खुश करने और तुष्टीकरण के लिए आदिवासी की पहचान, विरासत और संस्कृति को खत्म कर दे। मैं झारखंड की जनजाति समाज से अपील करता हूं कि झारखंड में जो भी जेएमएम और कांग्रेस के सांसद हैं उसका सामाजिक बहिष्कार करे। ये अपील मैं झारखंड के आदिवासी समाज, जनजाति समाज से अपील करता हूं। वो जो गुमराह करने का काम और वक्फ बोर्ड में जो कल बिल पास हुए वो गरीब मुसलमानों के हित में है, लेकिन सिर्फ तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड के मामले में भी मुसलमान भाइयों को गुमराह किया गया। तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है केशव महतो कमलेश, ये बोल रहे हैं कि भाजपा अपने एजेंडे के तहत सामाजिक समरसता को विभक्त करते हुए झगड़ा फसाद कराना चाहती है। नहीं, झारखंड में पार्ट 1 टू पार्ट 2 की जो भी घटना घटी सामाजिक सद्भाव की और किस प्रकार तुष्टीकरण की नीति के तहत चाहे लोहरदगा का दंगा हो, रांची का दंगा हो, बोकारो में रामनवमी पर एक संप्रदाय विशेष द्वारा पत्थरबाजी करना, चाहे पलामू की घटना हो और आपका 1 तारीख को चाहे हो सरहुल का जुलूस मुस्लिम गांव से नहीं जाएगा, ये क्या दर्शित करती है? आज तक का अभी गिरफ्तार नहीं, क्या संदेश? एक आरोप कांग्रेस के द्वारा और लगाया जा रहा है कि अगर वक्फ विधेयक पास होता है तो गरीब और मुस्लिम तबके की जो महिलाएं हैं इन्हें न्याय का चक्कर लगाना पड़ेगा, जो कि पहले नहीं होता। नहीं, बिल में स्पष्ट होकर दिया, ये कोई गुमराह। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे मेरा यही उद्देश्य है कि सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक तुष्टीकरण के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग जो हमारा जनजाति समाज में इस बिल में 5वीं और 6वीं अनुसूचित के अंतर्गत आदिवासी जमीन वक्फ बोर्ड में नहीं जाने का प्रावधान किया, ताकि हमारी झारखंड की जनजाति समाज की संस्कृति और जो है संवैधानिक अधिकार उसकी सुरक्षित हो सके। जिस तरह झारखंड में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो, अवैध घुसपैठी हो रहा, आदिवासी लड़की से शादी कर न सिर्फ लव जिहाद बल्कि लैंड जिहाद, इस प्रावधान से अब आदिवासी जमीन को वक्फ बोर्ड में नहीं डाला जा सकता। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे मेरा ही उद्देश्य। तो अब सरकार को माननीय हेमंत सोरेन जी जो अपने को तथाकथित आदिवासियों का सबसे बड़ा हित रक्षक बनते हैं, तो जब 5वीं अनुसूची में वक्फ बोर्ड में इतनी बड़ी कानून में संशोधन करके हमारे जनजाति समाज के संस्कृति और उनकी जमीन की रक्षा करने का प्रावधान दिया, तो उसके विरोध में क्यों खड़े हुए कांग्रेस और जेएमएम के लोग? तो सिर्फ तुष्टीकरण के लिए। यही बात हमारे जनजाति समाज, आदिवासी समाज को समझने की जरूरत है, जागने की जरूरत है कि कौन आपका हितैषी है, क्यों आपको एक सिर्फ वोट बैंक समझती है। यही जानने की जरूरत है आदिवासी समाज। इस कानून आने से गरीबों, मुस्लिम गरीब असर पड़ेगा। जिस तरह आप देखें 3 तलाक में भी जब इस देश में कानून लाया गया तो फिरका परस्ती और
वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग दल ने किस तरह 3 तलाक का कानून का विरोध किया था, लेकिन आज सारी हमारी देश की मुस्लिम बहनें खुश है इस 3 तलाक कानून से। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in